हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 15th में। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे रेड ईयर टर्टल के बारे में था। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी आपको, क्या है क्या नहीं, तो हम करके दे रहे हैं आपको। एक तो ये एग्जॉटिक स्पीशीज है। एग्जॉटिक आपको पता होगा, जो उस रीजन की नेटिव नहीं होती, बाहर से जो स्पीशीज आती हैं, दैट इज कॉल्ड एग्जॉटिक। और ये क्या है, बहुत इन्वेजिव है। इन्वेजिव मीन्स बहुत जल्दी आसपास के एरियाज को अपने अटैकिंग स्पीशीज है ये। और ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस मीन्स जो प्लांट्स भी खाता है और जो जानवर भी खाता है। दूसरा क्या है कि जो एडल्ट हो जाते हैं, जब ये इनको बहुत ज़्यादा एक्वेटिक प्लांट्स चाहिए अपनी खाने के लिए। और साथ साथ ये मछलियाँ भी खाते हैं, सब 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 कुछ खा लेते हैं ये, मतलब जो मिलता है वो खा लेते हैं ये बेसिकली। तो इनका मतलब ये है। साइंटिफिकली क्या बोला जाता है इनको, इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट मेरा देना बनता था। ऐसा साइंटिफिक नेम वगैरह नहीं पूछा जाता यूपीएससी में। अच्छा, क्या है कि इनको पेट की तरह पालते हैं लोग। क्यों पेट की तरह पालते हैं? क्योंकि बहुत ये ना स्मॉल साइज में होते हैं। मतलब इतने स्मॉल कि अगर आप इनको माचिस की डिब्बी में फिक्स करना चाहें तो उसमें भी आ जाए, तो बड़ा। और उनके जो कलर्स हैं तो बहुत अट्रैक्ट करते हैं पेट लवर्स को। बट क्या होता है, ये बहुत जल्दी बड़े होते हैं। ठीक है, इनका साइज बहुत जल्दी बड़ा होता है। तो लोग क्या करते हैं, इनको जब ये बड़े हो जाते हैं तो वाटर बॉडीज में छोड़ देते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है कि ये ओरिजिनेट कहाँ होता है, मिसिसिपी रिवर या गल्फ ऑफ मेक्सिको, नॉर्थ अमेरिकन साइड या कैरिबियन साइड, हम कह सकते हैं कि इनका ओरिजिनेशन है। दूसरा क्या है कि कहाँ रहते हैं, ये एक तो स्टिल और वार्म वाटर बॉडीज में रहते हैं। स्टिल एंड वार्म, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये ज़्यादातर पूछी जाती है। अगर पूछा जाता है 4-5 पॉइंट्स में, तो लोकेशन पूछी जाती है कि कहाँ रहते हैं। आपको हो सकता है वो कह दें कि लो वाटर बॉडीज या डीप वाटर बॉडीज। तो इतना ही याद रखिएगा, स्टिल एंड वार्म में रहते हैं। तो इसलिए अच्छा, दूसरा थ्रेट ये क्यों है, क्योंकि मैच्योर बहुत जल्दी होते हैं, लार्ज बहुत जल्दी होते हैं। दूसरा, ये बच्चे बहुत जल्दी जल्दी, ऑफस्प्रिंग्स इनके जो आते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और बड़े एग्रेसिव होते हैं ये लोग। क्योंकि ये प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। और उस वजह से सारी फिनिश कर देते हैं सारी एक्वेटिक स्पीशीज़ को, चाहे वो फिश हों चाहे रेयर फ्रॉग्स हों। इन ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन में तो इनको इलीगल भी है इंपोर्ट करना या रखना इन टर्टल्स को। ठीक है। और दूसरा क्या है, स्टडीज बताती हैं कि दे कैन ऑल्सो ट्रांसफर डिजीजेज एंड पैरासाइट्स टू नेटिव रेप्टाइल स्पीशीज। उनको भी ट्रांसफर कर देती हैं डिजीज और पैरासाइट्स। अब उसके बाद क्या कहते हैं कि इसने कर्नाटका गुजरात ही लिखा हुआ था, बट उस पेपर में नहीं लिखा था, इन्होंने केरला को भी इफेक्ट किया था। और नॉर्थ ईस्ट थोड़ा क्रूशल इसलिए हो जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट 72% ऑफ टर्टल्स एंड टॉर्टोइज स्पीशीज इन द कंट्री, उसमें से 72% नॉर्थ ईस्ट में है। और ऑल ऑफ देम आर वेरी रेयर। इस बार कहाँ मिला है ये? दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑन उगरता टेम्पल पॉन्ड। ये थोड़ा सा हमें देखना होता है, ये दीपोर बील कहाँ पे है। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले के लेक्चर्स में। तो ये गुवाहाटी में है। और टर्टल्स के ऊपर थोड़ा सा अगर आपने देखना है तो 7 मार्च का एनालिसिस देख सकते हैं। उसके बाद एक एडिटोरियल पे वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है गवर्नर वर्सेस सीएम का, जैसे हमने कहा था कोई एडिटोरियल आएगा तो विल डिस्कस। बट इट इज़ नॉट अ गुड आर्टिकल, कोई उसमें तुक नहीं है, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल ही है। मतलब जैसे बाकी न्यूज़पेपर्स पे पेज में न्यूज़ आती है, वैसे ही एक न्यूज़ दे रखी है वो। इट्स नॉट एन आर्टिकल कि जिसको स्टडी किया गया हो। फिर एक हेल्थ केयर के ऊपर था, एक इसराइल के ऊपर था। दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। मैंने पढ़ा है पूरा, जिनको बाकी पढ़ने की इच्छा है वो पढ़ सकते हैं, बट उसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं दे रखा है। तो अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो आप पढ़ सकते हैं, बट डोंट मेक नोट्स आउट ऑफ इट। बहुत इससे अच्छा तो, क्योंकि हेल्थ एक पर्टिकुलर हेल्थ को लेके आपको क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा वाइड सिनेरियो को लेके आता है। उसमें एक हेल्थ इज़ वन ऑफ द पॉइंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें हेल्थ को लेके कैसे चलना है। पुराने लेक्चर्स में 3-4 लेक्चर्स हुए थे जिसमें हमने हेल्थ को लेके बनाया है। तो दैट वुड सफाइस कि आपको कैसे अगर आंसर अटेम्प्ट करना है तो कितना, 1 या 2 पैरा जितना भी डोनेट करना होगा या डिवोट करना होगा, तो वो बहुत अच्छी तरह हमने दे रखा है, उतना ही करिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा इसको एग्जैजरेट किया हुआ है, क्या क्या नहीं कर रखा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। चौथा जो था एडिटोरियल पे, जो एक पुलिस ने लिखा है, पुलिस ऑफिसर ने फ्रॉम छत्तीसगढ़, कारा एडॉप्शन के बारे में, उसमें से निकालने वाला कुछ नहीं है। थोड़ा प्रीलिम्स के लिए फैक्ट, कारा का हेग कन्वेंशन का आपको पता होना चाहिए। फॉर दैट यू कैन लिसन 25 फरवरी एनालिसिस। उसके बाद एक पेज 8 पे था, ये फॉर्डर है। इट इज़ अ फॉर्डर, याद रखिएगा। इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, बट ये फॉर्डर है। फॉर्डर्स की जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरी बनाया करिए। तो जब आप मेंस का एग्जाम लिख रहे होंगे, थोड़े बहुत जो लेटेस्ट आप पर्सपेक्टिव्स या इनिशिएटिव्स डालते हैं तो अच्छा लगता है। वो आपको आइसिंग ऑन द केक वाली बात हो जाती है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज दे जाता है। जैसे एनएचआरसी आपने देखा होगा, बॉडीज बहाई जा रही हैं गंगा में, तो वो बहुत इशू चल रहा है कि मतलब डॉग्स उसको बाइट कर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक ह्यूमन राइट्स वाली बात आ गई है। तो एक एनएचआरसी ने कहा है कि सेंटर और स्टेट्स को एडवाइजरी इशू करी है
कि हमें अपहोल्ड करनी होगी डिग्निटी एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द डेड, कि एक मरे हुए आदमी की भी अपने राइट्स होते हैं, उसकी डिग्निटी होती है, ये नहीं कि उनको ऐसे गंगा में बहा दिया जाए। आप फिर लिखेंगे कि अगर ऐसी जगह है जहाँ पे फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं लास्ट राइट्स, चाहे वो खुद इन्फेक्टेड हैं या वो खुद डर रहे हैं कि भैया हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, या जहाँ पे रिपैट्रिएशन ऑफ द बॉडी टू द फैमिली इज़ नॉट पॉसिबल, तो उस टाइम स्टेट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को परफॉर्म करने चाहिए लास्ट राइट्स ऑफ द बॉडी, और उनके रिलीजियस और कल्चरल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। ये ज़रूर याद रखिएगा कि अगर मुस्लिम है तो दफनाया जाए, अगर हिंदू है तो जलाया जाए। तो ये आगे ज़रूर लिखिएगा, टेकिंग इनटू अकाउंट द रिलीजियस और कल्चरल फैक्टर्स, इससे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि खाली ये नहीं है लास्ट राइट्स परफॉर्म करने, बट अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस बिलीफ एंड कल्चरल बिलीफ उसी हिसाब से करने। और आपको पता ही है जो ये गंगा में हुआ है, गंगा बिहार और उत्तर प्रदेश में पास्ट फ्यू डेज़, तो उस पे अगर मतलब वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये एक इंटरव्यू में हो सकता है आपसे पूछ लें ऐसी बात, तो आप कहिएगा नहीं एनएचआरसी ने ये स्टेप उठाया था। तो ये थोड़ा-सा अच्छा लगता है आपकी तरफ से कि हाँ, आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है चीज़ों का। एक पेज लाइन पे था कि एलिफेंट्स का जो ट्रेन क्रैशेज़ में हो रही है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा 17th जनवरी का आप एलिफेंट का सुन लीजिएगा, इसका सेंसस हमने दे रखा है, क्या प्रोजेक्ट एलिफेंट है, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट कौन से शेड्यूल में आता है, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे आपने 2020 के में भी देखा था, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था एलिफेंट के ऊपर, तो बड़ा बेसिक से पूछ लेते हैं। तो उससे आपका 1-2 पॉइंट्स भी अगर आपको पता हो तो आप एलिमिनेशन टेक्नीक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से एलिफेंट का हमने दे रखा है। पेज 9 पे था जैसे वो वेस्ट बंगाल में अब पीएम किसान स्कीम, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पीएम किसान स्कीम क्या है? आप जो भी सुनना चाहते हैं, जिनको इश्यूज़ हैं, देखिए बहुत पुराना टॉपिक है पीएम किसान स्कीम, जिनके पास नोट्स हैं उनको ज़रूरत नहीं है, बट जो सुनना चाहते हैं दे कैन रेफर 12th जनवरी। पेज 13 पे था, उन्होंने पूरा आयरन डोम के बारे में दे रखा है, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, अपने नोट्स बना लिए थे। मोबाइल वेरिएंट विद ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिंगल ट्रक, थोड़ा-सा देख लीजिएगा। सी डोम जो हमने नहीं देखा था, सी डोम इसका नेवल वर्ज़न है, ताकि मतलब जो आयरन डोम है वो तो लैंड पे लगता है, सी डोम जो है इनका नेवल वर्ज़न है, कि अगर वाटर्स पे अटैक होता है इनके, तो वहाँ के लिए इन्होंने शिप्स पे डिप्लॉय करने के लिए उसका जो बनाया वर्ज़न वो है सी डोम, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अब करते हैं क्वेरीज़। देखिए किसी ने कहा था कि सर इकोनॉमिक सर्वे कैसे करना चाहिए? बहुत लंबा होता है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए? तो देखिए एक तो जब जहाँ तक मैंने आज तक देखिए क्या होता है, समरी किसी की बहुत अच्छी हो ना, तो आदमी समरी पढ़ सकता है या टाइम कम हो। बट मैंने देखिए जब तक हम नहीं लेके आ रहे, क्योंकि हमें पता है यूपीएससी के लिए कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं। जब तक हम नहीं लेके आ रहे तो मैं ये नहीं कह सकता आप हमारी वेट करिए, आपके एग्ज़ाम्स ना आ जाएँ कहीं नज़दीक। मैं यही कहूँगा आपको, जब टारगेट बहुत बड़ा हो तो कोशिश करिए सब टारगेट्स बनाने की। अगर आपको 1000 पेज पढ़ने हैं तो आप 1000 पेज मत देखिए, आप ये देखिए कि मुझे 10 पेज पढ़ने हैं 100 दिन, या 20 पेजेस पढ़ने हैं 50 दिन, उसके बाद 50 पेज पढ़ने हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। तो यही एक कॉन्सेप्ट हम लोग फ़ॉलो करते थे। कोशिश ये करिए कि जो पूरा इकोनॉमिक सर्वे आता है वो पढ़ा जाए, या कोई आपके पास प्रॉपर एक ऐसी समरी की गाइड हो, कोई गाइड करने वाला हो कि हाँ, इसमें से ये चीज़, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है ना, जितनी समरीज़ मैंने एक नहीं बहुत बार देखा है, जो समरीज़ निकालते हैं ना, वो क्या करते हैं उसका बेसिक क्रक्स ख़त्म कर देते हैं। तो मुझे आज तक टिल डेट कोई ऐसी बुक अच्छी नहीं लगी जिसमें समरी अच्छी तरह आई हो। जैसे एक स्पेक्ट्रम बुक है, आपने देखा होगा हिस्ट्री की, तो राजीव अहीर जी की है, उसमें उन्होंने निकाला है तो बहुत दैट इज़ कॉल्ड समरी, कि सब कुछ आ भी गया, एक प्रिसाइज़ फॉर्म में आ गया। बट मुझे नहीं लगता कोई ऐसी समरी इकोनॉमिक सर्वे की आती है अच्छी, क्योंकि मैंने 3-4 देखी हैं, आई वाज़ नॉट सैटिस्फाइड। और मैं आपको ये भी नहीं कह सकता आप हमारी वेट करिए, पता नहीं कितना टाइम लग जाए, क्योंकि हमें पता है कि कैसे क्या ज़रूरत है यूपीएससी के लिए। अब मैंने जो 2-3 देखी, हो सकता है किसी की अच्छी आ भी रही हो, बट 3-4 के थ्रू मैं जब गया हूँ तो मुझे किसी की अच्छी नहीं लगी, तो हम लोग तो रेफ़र ये करते थे कि पूरा पढ़िए, और ऐसा, और सबसे बड़ी बात होती है ना, उसमें से आपके नो नोट्स बन के निकलेंगे वो बहुत कम निकलेंगे, अगर आपको पता है कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, ठीक है? और किसी ने कहा है कि सर आप अगर हम आंसर्स आपको दें, देखिए उसको अभी थोड़ा-सा टाइम मुझे दीजिए, हमें हमारी टीम को थोड़ा-सा, हम लोग अभी इसको वी आर प्रिपेयरिंग, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आपको सब कुछ कॉम्पैक्ट सा लेके आएँगे, प्रीलिम्स का शुरू करेंगे, बूस्टर, मेंस का भी सब कुछ शुरू करेंगे। वी विल कम विद अ होल पैकेज, और थोड़ा-सा अब अभी सब्र रखिए, जितना भी हम ला रहे हैं उतना ही करिए, बहुत जल्दी हर चीज़ आएगी, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।